नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पार्ट 1 अब लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नोट्स है, ये आपका नोट्स है। इस नोट्स के आधार पर ये देखिए आपका एक्सरसाइज है। नोट्स उधर था और ये एक्सरसाइज है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कब ये प्रश्न पूछा गया था, यह भी ये देखिए लेवल 1 में था, ये आपका लेवल 2 में था। तो इस तरह से मैं दिया हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। इस तरह से करके मैं दिया हूँ ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो। पहले अवधारणा को समझना है, अवधारणा समझने के बाद आपको इसका एक्सरसाइज को पूरा करना है। एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों कि अब जो सीटेट का प्रश्न पूछा जाता है, इसमें यह नहीं पूछा जाता है कि बल का एसआई मात्रक क्या है, बल्कि इसको दूसरे ढंग से पूछा जाता है जिसमें आपका सोचने की शक्ति क्या है वह पता चले। तो हम लोग जो तैयारी करेंगे दोस्तों, केवल रटने वाला नहीं करेंगे, समझने वाला करेंगे। जब आप समझ जाएंगे तो आपका सीटेट क्लियर करना आसान हो जाएगा। क्योंकि आप मान लीजिए कोई एमसीक्यू रट के गए और वहाँ पर हूबहू उस तरह का एमसीक्यू नहीं आया, तब आप मारे गए ना। लेकिन यदि आप अवधारणा समझ के गए हैं तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न आएगा आप उसको चुटकी में हल करेंगे। तो मेरे साथ आप बने रहें और अवधारणा को क्लियर करें। बार बार मैं इसी तरह का लेकर के अब आऊँगा। पहले जो भी तैयारी हो चुकी थी उसमें कुछ त्रुटि रह गया था, लेकिन अब मैं नए तरीके से तैयारी करवा रहा हूँ। चलिए, तो आज से मेरे साथ बने रहिए और अपनी सीटेट की तैयारी को पूर्ण करिए। सबसे मेरा पहला जो टॉपिक है समाजीकरण प्रक्रिया है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए समाजीकरण प्रक्रिया क्या है। समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जहां पर बच्चे, व्यक्ति या बच्चे कह सकते हैं या व्यक्ति कह सकते हैं, परिवार में रहकर, समाज में रहकर जो समाज का, परिवार का मूल्य होता है इसको सीखता है, आदर्श को सीखता है, विश्वासों को सीखता है, जीवन शैली को सीखता है। यानी समाज का जो कुछ भी है उसको वो सीखता है। और इसी प्रक्रिया यह एक धीरे 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 यह होता है, इसलिए हम कहते हैं इसको समाजीकरण प्रक्रिया। दोस्तों, मनुष्य एक समाजीकरण प्राणी है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है। बालक जन्म लेने के पश्चात धीरे धीरे समाज के संपर्क में आता है। उसमें सामाजिक चेतना व सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है। वह समय द्वारा स्वीकृत परंपराओं, मान्यताओं, आकांक्षाओं, मूल्यों, आदर्शों और संस्कृति का अनुपालन करने लगता है। वह उन्हीं के अनुसार व्यवहार भी करने लगता है। यही समाजीकरण कहलाता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ कि जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या वह तुरंत समाज में आता है? वह तो 1 साल तक या 6 माह तक माँ के गोदी में रहता है, माँ के साथ ही बाहर जाता है। लेकिन वो धीरे धीरे चलना शुरू करता है, बाहर निकलता है, अपने बच्चों के साथ, वो अपने परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ, समाज के साथ जुड़ने का प्रयास करता है और धीरे धीरे समाज से संपर्क स्थापित करता है। जैसे जैसे वो समाज के बीच आता है उसका सामाजिक चेतना बढ़ती जाती है। समाज का क्या नियम है, क्या परंपरा है, क्या मान्यता है,
ये सभी चीज़ों को बच्चे सीखने लगते हैं और जो परंपरा है, आदर्श है, मूल्य है, संस्कृति है, बच्चे उसका अनुपालन करने लगते हैं। इसी व्यवहार यानी इस तरह के व्यवहार करने का प्रक्रिया समाजीकरण कहलाता है। दूसरे शब्दों में देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। इस प्रकार समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में रहकर उसके मूल्यों, आदर्शों, विश्वासों एवं जीवन शैली को सीखकर उसे अपने व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा बना लेता है। वह समाज में रह कर के क्या क्या सीखता है दोस्तों? मूल्यों को सीखता है, आदर्शों को सीखता है, विश्वासों को सीखता है, जीवन शैली को सीखता है और इसे सीखकर अपना जो व्यक्तिगत जीवन है उसका यह हिस्सा बना लेता है। ड्रेवर के अनुसार देखिए दोस्तों, ड्रेवर के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है और इस प्रकार उस समाज का मान्य सहयोगी व कुशल सदस्य बनता है। ड्रेवर ने क्या कह रहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन करता है। जो सामाजिक पर्यावरण है उसके जैसा बनने का प्रयास करता है, उसके जैसा रहन सहन को अपनाता है, जीवन शैली को अपनाता है, मूल्यों को अपनाता है, आदर्शों को अपनाता है, विश्वासों को अपनाता है और उसके अनुकूल बन जाता है। उसके बाद समाज का मान्य सहयोगी और कुशल सदस्य बन जाता है। इसी को समाजीकरण कहते हैं। हैविगट्स एवं न्यू गार्टन के अनुसार समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बालक अपने समाज के स्वीकृत ढंगों को सीखता है तथा इन ढंगों को व्यक्तित्व का अंग बना लेता है। दोस्तों, समाज में कुछ स्वीकृत ढंग हैं और कुछ अस्वीकृत है। जैसे देखिए, बड़ों का आदर करना, एक स्वीकृत माँ बाप की सेवा करना, बच्चों की देखभाल करना स्वीकृत ढंग है। लेकिन चोरी करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, ये क्या है? अस्वीकृत है, अस्वीकृत ढंग है। तो बच्चे स्वीकृत ढंग को सीखते हैं, इसको नहीं सीखना है। समाजीकरण की प्रक्रिया समाज से यह भी सीखता है, लेकिन यह समाजीकरण की प्रक्रिया में नहीं आता है। समाजीकरण में जो समाज को स्वीकृत है, जो आप काम करेंगे समाज उसे दूसेगा नहीं, समाज उसको वाहवाही करेगा। आप ऐसा काम करें जिसे समाज से आपको डरना पड़े, वे स्वीकृत नहीं है। आप चोरी करेंगे तो आपको समाज से डरना पड़ेगा, तो यह स्वीकृत ढंग है। तो बालक अपने समाज के स्वीकृत ढंग को सीखता है, इसको सीखता है तथा इन ढंगों को अपने व्यक्तित्व का अंग बना लेता है इसके अनुसार से। अब समाजीकरण के अभिकरण अथवा समाजीकरण कराने वाली संस्था कौन कौन सी संस्था है जो बच्चों को समाजीकरण करवाता है? सबसे पहला आप देख रहे हैं यहाँ पर परिवार। देखिए, सबसे पहला संस्था है परिवार, दूसरा विद्यालय, पड़ोस का संगी साथी और चौथा जाति है। ये सभी किसी न किसी रूप से समाज का जो स्वीकृत ढंग है, स्वीकृत काम है, इसको सिखाने में अपना मदद करता है। चाहे वह परिवार हो, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे वह पड़ोस का संगी साथी हो, चाहे वह जाति हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग परिवार के बारे में देखते हैं। समाजीकरण का सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण कारक परिवार है। परिवार से सबसे पहला विद्यालय बच्चों का परिवार होता है। परिवार से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। वहाँ पर घर का रहन सहन का माहौल, बोलचाल का भाषा, लोगों का व्यवहार, लोगों का मूल्य,
लोगों का विश्वास, बहुत कुछ परिवार में सीखता है। बालक का जन्म व पालन पोषण परिवार में ही होता है। परिवार से ही वह खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, वस्त्र पहनना, पूजा पाठ करना आदि कार्यों को सीखता है। देखिए, परिवार से क्या क्या सीख लेता है, कैसे खाया जाता है, कैसे पिया जाता है, कैसे उठना बैठना है, चलना फिरना कैसे है, कपड़े कैसे पहनने हैं, पूजा पाठ करने का तरीका क्या है, ये सभी चीज़ें परिवार से ही सीख जाता है। परिवार ही उन्हें सामाजिक नियमों का प्रारंभिक और व्यवहारिक ज्ञान देता है। मान लीजिए किसको माँ कहना है, किसको पिता कहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सभी व्यवहारिक ज्ञान आपका परिवार के द्वारा दिया जाता है। माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची आदि परिवार के सदस्य ही बालक को उचित अनुचित व वांछनीय अवांछनीय का ज्ञान कराते हैं। कौन सही है, कौन गलत है, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, कौन सा व्यवहार तुम्हारा ठीक है, कौन सा व्यवहार गलत है, कौन सा मूल्य सही है, कौन सा विश्वास गलत है, ये सभी उचित अनुचित की जानकारी बच्चों को परिवार के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची वगैरह देते हैं, परिवार के सदस्य देते हैं। दूसरा आता है विद्यालय। परिवार के बाद विद्यालय दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। दोस्तों, परिवार के बाद जहां बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं वह स्थान विद्यालय है। परिवार में सीखे गए व्यवहार का परिमार्जन विद्यालय में अध्यापकों द्वारा किया जाता है। देखिए, परिवार से बहुत कुछ सीख करके बच्चा विद्यालय आता है। परिवार से सीख करके विद्यालय आया। अब विद्यालय में शिक्षकों के द्वारा जो यहाँ पर व्यवहार को सीखा, जिस आदत को सीखा, जिस मूल्य को सीखा, जिस व्यवसाय को, विश्वास को सीखा, यह लेकर के विद्यालय जाता है। यहाँ पर शिक्षक इनके जो भी सीखे गए व्यवहार हैं इनमें परिमार्जन करते हैं, कुछ परिवर्तन ला देते हैं, इसमें कुछ चेंजिंग ला देते हैं और बढ़िया कर देते हैं, अच्छा कर देते हैं। विद्यालयों में मनाए जाने वाले उत्सवों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, खेल कूद, विभिन्न प्रतियोगिताओं, पर्यटन आदि के द्वारा अध्यापक बालक के समाजीकरण में सहयोग प्रदान कर सकता है। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न आता है कि विद्यालय में किन किन कार्यक्रमों, उत्सवों या कहाँ से समाजीकरण में सहयोग प्रदान होता है। तो विद्यालय में जो उत्सव होता है, जैसे विद्यालय स्थापना दिवस, 26 जनवरी, 15 अगस्त, सरस्वती पूजन उत्सव, बहुत सारा उत्सव विद्यालय में होता है। उन उत्सव के द्वारा विद्यालय में बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा विभिन्न प्रकार के खेलकूद की प्रतियोगिता होती है, विभिन्न प्रकार के अन्य प्रतियोगिताएं होती है। बच्चों को हम लोग पर्यटन पर ले जाते हैं। इन सभी से बच्चों में समाजीकरण में सहयोग प्रदान होता है, यानी बच्चे समाजीकरण ग्रहण करते हैं, समाज के अनुकूल बनने का प्रयास करते हैं। विद्यालय का वातावरण प्रेम, सहयोग, सद्भावना, परंपराओं से पूर्ण अनुशासित होना चाहिए। यदि आप समाजीकरण करना चाहते हैं, बच्चों में अच्छे गुणों का विकास करना चाहते हैं, तो विद्यालय का वातावरण प्रेम पूर्वक होना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग करने वाले होना चाहिए, सद्भावना वाला होना चाहिए, परंपराओं को मानने वाला होना चाहिए, इससे अनुशासित होना चाहिए। जब विद्यालय इस तरह से अनुशासित होगा तो वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे निश्चित रूप से समाज के अच्छे गुणों को, अच्छे व्यवहारों को सीखेंगे और एक अच्छा नागरिक बनेगा। तीसरा आता है पड़ोस या संगी साथी। निश्चित रूप से दोस्तों, जब बच्चा 3 साल से ऊपर, 4 साल, 5 साल, 6 साल हो जाता है, वह खेलने के लिए अपने संगी साथी के पास जाने लगता है। और यहाँ पर भी खेल खेल में भी बहुत कुछ सीखता है, खेल खेल में भी सीखता है। यहाँ पर बच्चे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कभी खेल में कुछ झगड़ा हो गया
तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, खेलने के समय दूसरे को सहयोग देते हैं। ये सभी बातें बच्चों के समाजीकरण में सहयोग देता है। संगी साथी अच्छे व सुसंस्कृत होने चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने संगी साथी का भी गुणों को अपनाते हैं। इसलिए उनके ऐसे बच्चे को उनका दोस्त बनाएं जो सुसंस्कृत हो, अच्छे व्यवहार वाले हों। ऐसे बालकों के साथ यदि कोई बालक रहेगा तो उनका व्यवहार में भी अच्छे आदतों का विकास होगा, अच्छे आदत बनेंगे। चौथा आता है जाति। दोस्तों, प्रत्येक जाति में कुछ अपना रीति रिवाज होता है, कुछ परंपरा होता है, कुछ मूल्य होता है, कुछ आदर्श होता है, और बालक इन्हीं को अपनाता है, जिससे उसका समाजीकरण होता है। आप देख लीजिए इसको, अलग अलग जाति में कैसे अलग अलग रीति रिवाज है, मैं बता देता हूँ। आप अलग अलग जाति के शादी को देखें, सब में देखेंगे शादी करने का कुछ न कुछ हल्का फुल्का अंतर आपको मिलेगा। पूजा पाठ करने के तरीकों में अंतर मिलेगा। उनका एक अलग आदर्श होता है, मूल्य होता है, रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है। बच्चे उन परंपराओं को, रीतियों को अपने जाति से सीखता है। तो जाति भी बच्चों के समाजीकरण में सहयोग करता है। दोस्तों, बच्चों के समाजीकरण के प्रक्रिया में, उस प्रक्रिया में भाषा का भी विकास होता है। जन्म के समय बच्चे कुछ बोलते नहीं हैं, न कुछ शब्द को समझ पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें भाषा का विकास होता है। और देखिए यहाँ पर एक कॉलम दिया हुआ है, यह आयु है बच्चों का, यह है वो जो शब्द सीख लेते हैं। जन्म से 8 मास तक के बच्चे, यानी जन्म से 8 महीना तक के बच्चे, 8 महीना तक कोई भी शब्द को नहीं सीख पाता है, लेकिन 10 महीना से 1 वर्ष तक के बच्चे 1 से 3 शब्द को सीख सकता है। जैसे माँ मामा, पापा पा, पानी को मम मम मम, ऐसे बोलने लगता है। तो यहाँ 10 मास से 1 वर्ष के बच्चे आपका 1 से 3 शब्द को समझ लेता है। 1 वर्ष से 1 वर्ष 6 माह, यानी 1 वर्ष से 1.5 माह तक के बच्चे 19 से 23 शब्दों को सीखता है। यहाँ पर आपका ये दिया हुआ है, 4 वर्ष में 1550 शब्द सीख जाता है, 5 वर्ष में 2075 शब्द, और 6 वर्ष में 2562 शब्द सीख जाता है। तो ये शब्दों को सीखने की एक लिमिट है कि इतने उम्र में इतने ही शब्द सीख सकता है। जन्म के समय शिशु रुंदन करता है, रोता है। उसे इस समय ना तो स्वरों का ज्ञान होता है, ना व्यंजनों का, उसे कोई चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, वह मात्र ध्वनियाँ निकालता है। 10 माह की आयु में वह पहला शब्द बोलता है, जिसे बार बार दोहराता है। मान लीजिए वह पापा या मम्मी या दादा, पापा, ये जो भी कुछ एक शब्द बोलेगा उसी को वह बार बार दोहराता है। 12 माह होने पर भी वह स्पष्ट नहीं बोल पाता। मैकर्थी कहते हैं कि 18 मास के बालक की भाषा 26% समझ में आती है। जब बच्चा 1.5 वर्ष का हो जाता है तो वह क्या कह रहा है उसका 26% ही हम समझ पाते हैं, पूरी नहीं समझ पाते हैं। भाषा विकास के क्रम का परिमाप अनुमानतः इस प्रकार है जो आप लोगों ने देखा। प्रारंभ में शिशु रोता है, फिर यह स्पष्ट ध्वनियाँ निकालता है। स्वर यंत्र परिपक्व होने पर पहले अधिक ध्वनि निकलता है। 7-8 साल या 7-8 माह का होने पर दा, ना व मा दोहराता है। छोटे पूर्ण वाक्य बोलने लगता है। अब आता है बाल्यावस्था में भाषा विकास। दोस्तों, बाल्यावस्था में भाषा विकास आयु के साथ साथ बालकों के सीखने की गति में भी वृद्धि होती है। जैसे जैसे बच्चों का आयु बढ़ते जाता है
बच्चों में सीखने की गति जो है वह भी बढ़ने लगती है। स्ट्रोक व लुप्त तथा सत्स के अध्ययनानुसार जब बालक स्कूल जाने लगते हैं तब उनकी शब्दावली 20,000 से 24,000 शब्दों तक की हो जाती है। यानी 4 से 5 वर्ष में बच्चे विद्यालय जाने लगते हैं। उस समय तक लगभग 20,000 से 24,000 शब्दों को सीख जाता है, उसके अर्थ को जान जाता है, उसका उपयोग करने सीख जाता है, जो किसी शब्दकोश का लगभग 5 से 6% होता है। सिसोर ने बाल्यावस्था में भाषा विकास के अध्ययन करके निम्न परिणाम दिए हैं। सिसोर ने यहाँ पर देखिए 4 वर्ष की आयु में 5,600 शब्द, 5 वर्ष की आयु में 9,600 शब्द, इस तरह से यहाँ पर आपका दिया हुआ है। यहाँ 10 वर्ष होगा। किशोरावस्था में भाषा विकास। किशोरावस्था में किशोर का शब्दकोश विस्तृत होता है। इस आयु में उच्चारण के प्रति भी वे सचेत हो जाते हैं। व्याकरण दोष घटता है, वह प्रवाह आ जाता है। कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का प्रभाव भाषा विकास पर स्पष्ट दिखता है। भावुकता का मिश्रण होने से भाव सौंदर्य प्रस्फुटित होता है। दोस्तों, जब बच्चे से अब किशोरावस्था में चला गया, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में चला गया, तो एक किशोर का जो शब्दकोश होता है, यह शब्दकोश बहुत बड़ा होता है, विस्तृत होता है। इस आयु में उच्चारण के प्रति वे सचेत हो जाते हैं। व्याकरण का दोष, मान लीजिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग, एक वचन बहुवचन, इन चीज़ों का दोष घटने लगता है। एक साथ वो प्रवाह यानी लगातार बोलने के लिए सीख जाते हैं। कल्पना शक्ति का विकास हो जाता है। कल्पना करके कोई चीज़ को कल्पना करके और सोच करके बोल सकता है। चिंतन शक्ति का प्रभाव आ जाता है और इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाषा का विकास हो जाता है। यहाँ पर भावुकता देखेंगे आप, जब किशोरावस्था में रहते हैं तो अपने बोलचाल में भावों को, या तो खुशी का भाव, दुख का भाव, किसी से प्रार्थना का भाव, ये सभी भाव, डांट फटकार का भाव, यानी वहाँ पर भावों का मिश्रण करने लगता है। तो ये किशोरावस्था का भाषा विकास है। दोस्तों, ये लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं पर क्लोज करता हूँ। इसको 2 पार्ट में हम बनाएंगे और फिर देखिए आपका जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज हम करवाएंगे। यह जो अभी आपने देखा, इसके बाद एक और पार्ट होगा आपका अवधारणा से संबंधित, उसके बाद एक्सरसाइज को करवाएंगे, इस 3 प्रश्नों को करवाएंगे। तो दोस्तों, जो मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपकी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयारी हो पाएगा। एक सिलसिलेवार ढंग से सब एक टॉपिक को लेकर के मैं तैयारी करवा रहा हूँ। तो यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को दबा के रखें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।